नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड में टिम्बर ट्रांजिट पास। अगर पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी का ट्रांसपोर्ट करना हो तो अक्सर ये कागजी कार्रवाई एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। कौन से दस्तावेज चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, ये सब एक भूल भुलैया जैसा लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी नौकरशाही प्रक्रिया को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि बिना किसी अड़चन के कानूनी रूप से ये पास कैसे हासिल किया जा सकता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहले हम उत्तराखंड ट्रांजिट नियम को समझेंगे, फिर जानेंगे कि किन प्रजातियों को छूट मिली है, आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है और अंत में पास कैसे जारी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, उत्तराखंड ट्रांजिएंट नियम। अब ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से उत्तराखंड ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रूल्स 2012 के तहत आती है। आसान भाषा में कहें तो ये कानून साफ तौर पर कहता है कि अगर राज्य के अंदर लकड़ी ले जानी है तो वन विभाग के ऑफिशियल पोर्टल यानी forest.uk.gov.in पर जाकर डिटेल्स देनी ही होंगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि अब ये पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है, जिससे बहुत पारदर्शिता आ गई है। इसके लिए एक खास फॉर्म भरा जाता है जिसे अनुसूची बी या शेड्यूल बी कहते हैं। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, छूट वाली प्रजातियों की जानकारी। आवेदन करने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या सच में पास की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि कई प्रजातियों को इसमें छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर आम लकड़ी जैसे यूकेलिप्टस, पाइनस या बबूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किसी पास की जरूरत नहीं है। सेब और आड़ू जैसी प्रजातियां भी इस छूट में शामिल हैं। वहीं नॉन टिम्बर की बात करें तो रीठा और पाइन नीडल्स को भी पास नहीं चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अपवादों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर कोई कॉर्डिसेप्स प्रजाति, जिसे आमतौर पर कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फिर पास भी लेना होगा और फीस भी देनी होगी। इसलिए अपना समय और पैसा बचाने के लिए इस लिस्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने तीसरे अहम पड़ाव पर, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। एक स्मूथ एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए ये 6 दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। सबसे पहले सक्षम अधिकारी से मिली ऑनलाइन पेड़ काटने की परमिशन की कॉपी। दूसरा, अगर जमीन प्राइवेट है तो ओनरशिप का सबूत, जैसे खसरा खतौनी। इसके बाद फेलिंग एब्स्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा कागज जिसमें काटे गए पेड़ों और लकड़ी का पूरा डिटेल हो। साथ ही पेड़ काटने का उद्देश्य भी प्रमाणित होना चाहिए। और आखिर में साइन की हुई एप्लीकेशन की एक स्कैन कॉपी और एक वैलिड फोटो आईडी, जैसे आधार, पैन या वोटर आईडी। याद रखिए, बिना सही कागजों के एप्लीकेशन अटक सकती है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ये जो फॉर्म है वो असल में शेड्यूल्ड बी फॉर्म है। यही वो फॉर्म है जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। इसी को भरकर शुरुआत करनी होती है। इसमें नाम, पता, जमीन का खसरा नंबर और काटे गए पेड़ों के डायमीटर का पूरा क्लास वाइज डिटेल भरना होता है। बस इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, अपने वो सारे दस्तावेज अपलोड करने हैं जिनकी हमने अभी बात की, और सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद फाइल वन विभाग के सिस्टम में कैसे आगे बढ़ती है, आइए इसे समझते हैं। ये एक 5 स्टेप का सीधा सा प्रोसेस है। पहला स्टेप तो फॉर्म जमा करना ही हो गया। इसके बाद दूसरे स्टेप में फाइल सीधे रेंज ऑफिसर यानी आरओ के पास जाती है, जो साइट पर जाकर लकड़ी का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। सब सही मिलने पर तीसरे स्टेप में आरओ अपनी रिपोर्ट एसडीओ यानी सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को भेजते हैं। एसडीओ इसे रिव्यू करके चौथे स्टेप में डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड करते हैं। डीएफओ फाइनल चेकिंग के बाद ऑनलाइन पेमेंट का रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और अंत में 5वें स्टेप में फीस भरते ही पास डाउनलोड के लिए रेडी हो जाता है। और ये ऑफिशियल फ्लो चार्ट उसी पूरी पाइपलाइन को बड़े शानदार तरीके से विजुअलाइज कर रहा है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। ऑनलाइन एप्लीकेशन से शुरू होकर आरओ, फिर एसडीओ और आखिर में डीएफओ के अप्रूवल तक। ये चार्ट एक बात और साफ करता है कि अगर कहीं भी कोई कमी मिली या इंस्पेक्शन रिपोर्ट नेगेटिव आई तो प्रोसेस वहीं रुक भी सकता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही लॉजिकल और पारदर्शी फ्लो है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, स्वीकृति और पास जारी होना। तो जैसे ही डीएफओ की तरफ से हरी झंडी मिलती है, ऑनलाइन फीस भरनी होती है,
पेमेंट होते ही ये शेड्यूल सी रसीद जनरेट होती है। ये रसीद इस बात का पक्का सबूत है कि विभाग को फीस मिल चुकी है और अब ट्रांजिट पास ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। पास मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब कोई नियम लागू नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट के दौरान सड़क पर भी कुछ सख्त नियम हैं। सबसे पहला, रास्ते में आने वाली चेक चौकियों और डिपो पर लकड़ी के साथ साथ इस पास की कम से कम 2 कॉपियां चेक करवानी होंगी। दूसरा और सबसे अहम नियम, एक पास सिर्फ एक ही लोड के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक पास लिया और उसी से कई चक्कर लगा लिए। इसके लिए खास डीएफओ की परमिशन चाहिए होती है। और एक बहुत ही दिलचस्प विकल्प भी है, प्रॉपर्टी मार्क्स का। कोई भी व्यक्ति अपनी लकड़ी पर एक खास रजिस्टर्ड निशान लगाने के लिए अप्लाई कर सकता है ताकि लकड़ी की चोरी या अदला बदली से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑनलाइन सिस्टम ने इस पूरी नौकरशाही प्रक्रिया को काफी सीधा और आसान बना दिया है। सही दस्तावेज और नियमों की जानकारी हो तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यदि ये अपडेट मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस एक्सप्लेनर को साथी सदस्यों के साथ शेयर करें। नवीनतम पर्यावरण नियमों और औद्योगिक समाचारों की ऐसी ही गहन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं।